पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डायमेंशंस के बारे में। तो डायमेंशंस की हमने डेफिनेशंस पढ़ी, उसके स्टैटिस्टिक्स पढ़े, डायमेंशन किस चीज़ के लिए काम आती है। तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे डायमेंशन कैसे की जाती है। देखिए बेटा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायमेंशन किस चीज़ की होती है। डायमेंशन होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। सर हम करेंगे कैसे? डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी की कैसे होती है? बेटा देखिए, हर फिजिकल क्वांटिटी की दो डेफिनेशन होती है कम से कम। एक तो होती है थ्योरेटिकल डेफिनेशन, एक होती है मैथमेटिकल डेफिनेशन। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करना है फोर्स को। फोर्स क्या होती है? सर फोर्स इज एन एजेंट which changes or tends to change the state of rest or motion of body। ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, इसमें आपको थ्योरी समझ आ रही है जिसकी। अगर इसकी आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन समझनी है तो आप कहेंगे सर द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से हमको डायमेंशंस करनी पड़ेगी। मैथमेटिकल डेफिनेशंस हमें आनी चाहिए, ठीक है? फिर डायमेंशन आपको बहुत इजी लगेगी। तो डायमेंशंस के लिए आपको मैं कुछ बेसिक्स डायमेंशन समझाऊंगा, ठीक है? उसके साथ बात करता चलूंगा कि डायमेंशन हमारे कैसे काम आती है, क्या इसका रोल है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है फिजिक्स के समझने के लिए, फिजिक्स को समझाने के लिए और फिजिक्स को अप्लाई करने के लिए, किसी भी थ्योरी को समझने के लिए, ठीक है? अभी मैं डायमेंशन आपके सामने कर रहा हूँ मिसाल की एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, ठीक है? एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से। तो एक्सेलरेशन को हम कह सकते हैं ये वेक्टर है, the rate of change of velocity is called acceleration, ठीक है? अगर वेलोसिटी की आपकी डेफिनेशन आपको नहीं आ रही तो वेलोसिटी को आपको यूनिट ड्राइव करना होगा। क्या होगा वेलोसिटी का यूनिट? मीटर पर सेकंड ओवर सेकंड। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? इसकी डेफिनेशन होगी। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हुई? मीटर को एल लिखें, सेकंड को टी स्क्वायर, और ये नीचे ऊपर चला जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा। आपको ये लिख सकते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी समझाया था कि एम 0 है, एल और टी इनवर्स, ठीक है? अब अगर आपको डायरेक्ट डायमेंशंस करनी है, डायरेक्ट वेलोसिटी की, जैसे ए डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, सीधा समझा रहा हूं, डेल्टा वी ओवर टी। अब डायरेक्ट डेफिनेशन डायमेंशन, डेल्टा वी डायमेंशन क्या है? एल टी इनवर्स, ठीक है? तो यहां पर पुट कर दें सर एल टी इनवर्स ओवर टी, ये टी की डायरेक्ट डायमेंशन। तो क्या होगा? एक्सप्रेशन बन जाएगा एल टी इनवर्स टाइम्स टी इनवर्स। तो एल सेम रखिए, टी इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर। तो कहने का मकसद ये है कि यूनिट्स के थ्रू भी डायमेंशंस हम कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट करनी हो डायमेंशन तो जिस क्वांटिटी के अंदर दूसरी क्वांटिटीज मौजूद है उनकी डायमेंशन हम डायरेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद अब कड़ी बना देते हैं। जैसे कि मैंने वेलोसिटी की डायमेंशन की, वो है एल टी इनवर्स, फिर लिखा कि वेलोसिटी ओवर टाइम क्या है, एक्सप्रेशन है। अब फोर्स को पढ़ लें, देखिए फोर्स की डायमेंशन हम कैसे ड्राइव करेंगे। फोर्स कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। अब डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है? डायमेंशन ऑफ फोर्स मास का लिखें m और एक्सेलरेशन का लिखें l t इनवर्स का। ये डायमेंशन होगा किसकी? फोर्स,
ठीक है। अब उसके बाद डायरेक्ट लिखें हम दूसरी डेफिनेशन से, अनदर डेफिनेशन कौन सी सर, डेल्टा P ओवर T। हम जानते हैं सर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन लिखेंगे, कौन सी डायमेंशन मोमेंटम की सर, m l t इनवर्स F इज इक्वल टू m l t इनवर्स ओवर T। अब ये T ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, m l t इनवर्स, तो F बन गया m l t के ऊपर -1 इंटू -1 इनवर्स। देखिए फार्मूला डिफरेंट हो सकता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला डिफरेंट हो सकता है, पर उसकी डायमेंशन मींस नेचर सेम ही रहेगी। अब ये अच्छे से आप नोट कर लें, ठीक है। जो अब कुछ डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटीज को शॉर्टकट में करते जाएंगे। देखिए अब कर रहे हैं हम प्रेशर, स्केलर क्वांटिटी प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है, m l t इनवर्स स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, m l t इनवर्स, ये सेम हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो गया सर l इनवर्स स्क्वायर। यहाँ पर पावर माइनस तो यहाँ पर प्लस 1 है, तो क्या बच जाएगा सर, यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, ठीक है। m को वही लिखें, ये डायमेंशन हो गई प्रेशर की। अब देखें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके यूनिट्स सेम होते हैं, जिनके यूनिट्स सेम होंगे उनकी डायमेंशन भी सेम ही होगी। जैसे कि आप कह सकते हैं सर प्रेशर हो या स्ट्रेस हो या यंग्स मॉडुलस हो, आप पढ़ेंगे बेहतर में, या बल्क मॉडुलस हो, इन सब की डायमेंशन एक ही है। क्यों सर, इनकी यूनिट एक है, कौन सी यूनिट है सर, इनका यूनिट है न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं कि सर अब हम कर रहे हैं वर्क की डायमेंशन, वर्क। अब डिफरेंट फार्मूलास के हिसाब से वर्क की डायमेंशन करेंगे। वर्क प्रोडक्ट है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट लेंगे। तो डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की ये डेफिनेशन देखिए कब यहाँ लिखी हुई है, क्या लिखेंगे सर, डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू m l t इनवर्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट क्या मीटर है फंडामेंटल, वर्क इज इक्वल टू m l into l स्क्वायर t स्क्वायर, ये वर्क की डायमेंशन है। अब वर्क हो, एनर्जी हो, एनर्जी को कोई भी हो, जो भी काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, केमिकल हो, हीट हो, लाइट हो, साउंड हो, कुछ भी हो, एनर्जी की डायमेंशन वर्क की डायमेंशन के जैसे होती है। और एक दूसरी क्वांटिटी भी है टॉर्क, क्या टॉर्क, उसकी डायमेंशन भी है, बस फर्क ये है कि टॉर्क जो है ना वो वेक्टर है और टॉर्क एनर्जी नहीं है, ठीक है, बाकी उनकी डायमेंशन सेम ही होगी। और उसके बाद मैं आपको डायमेंशन वर्क का दूसरा फॉर्मूला भी है, वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा V, P डेल्टा V। ये आपने
थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना है आपको। तो प्रेशर के टेम्परेचर में क्या करेंगे सर, वर्क इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर इनटू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो सर प्रेशर की डायमेंशन हमने क्या लिखी समझी, ये लिखी हुई डायमेंशन देखिए क्या हो जाएगा सर, m l इनवर्स t स्क्वायर और वॉल्यूम का l क्यूब। तो ये बन जाएगा m l, ये माइनस का है प्लस के 3 बच जाएंगे प्लस के 2। तो सर आप सही कह रहे हैं, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला मुख्तलिफ हो लेकिन उसकी डायमेंशन सेम ही रहेगी, वही रहेगी, क्योंकि उसकी नेचर चेंज नहीं होगी। ठीक है, हम यही पढ़ रहे हैं पिछले 2 लेक्चर से कि सर डायमेंशन डिस्कस करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर। ठीक है, अभी नोट कर लें। बेटा फिजिक्स में थ्योरी से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है ना वो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की। आपको मैथमेटिक्स के बेसिक्स प्रिंसिपल्स आने चाहिए। ठीक है, और ये हमें हेल्प करते हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, अगर किसी आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स में दुश्वारी होती है, सर हम फार्मूला याद नहीं कर पाते हैं, फार्मूला भूल जाते हैं, डेटा बनाना नहीं आता। देखें बस बेटा आप पढ़ तो सकते हो, अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको फाइंड करना हो, मिसाल की आप मिसाल बता रहा हूँ, अगर मैं आपको फार्मूला भूल गया, आप बिल्कुल आपको याद नहीं आ रहा, तो आप डायमेंशंस का सहारा ले सकते हो। वो क्या है, जैसे कि मैंने फोर्स फाइंड करा, मुझे फोर्स की डायमेंशन याद आ गई है, m l t इनवर्स स्क्वायर। अब मुझे फार्मूला याद नहीं आ रहा, तो मैं फार्मूला इससे कैसे ड्राइव करूंगा? सर देखिए बेटा, इसको सेपरेट कर दें। फोर्स ये क्या है m, इसको सेपरेट कर दें, ये क्या है l t इनवर्स। अब ये क्या है मास, कैसा मास, और ये किसकी डायमेंशन है एक्सप्रेशन। तो इस डायमेंशन के एनालिसिस ने हमारी हेल्प कर दी कि सर आप कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अगर दूसरे तरफ से मैं ड्राइव करूं सेम फार्मूला m l, देखिए m l t इनवर्स। ठीक है, m l t इनवर्स अपॉन तो ये जो t इनवर्स है ना अपॉन में, तो आप कह सकते हैं सर m l t इनवर्स अपॉन t। m l t इनवर्स किसका फॉर्मूला है सर, मोमेंटम का। किसका, मोमेंटम का। अब t किसका है, टाइम का। तो आप कह सकते हो सर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। The rate of change of momentum is called force। ये कुछ डायमेंशंस की इम्पोर्टेंस है। अगर आपको डायमेंशंस के बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं आए तो कभी भी आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल थ्रू आउट नहीं आएंगे। अच्छा, डायमेंशन एक और मैंने आपको लेक्चर में बात बताई थी कि डायमेंशन के लिए लाजमी है इक्वेशंस बैलेंस करने के लिए। अब इक्वेशंस आपको बैलेंस करने भी सीख जाने पड़ेगी, कहाँ से डायमेंशन से। ये जरूरी बात है कि जो a की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन होगी b प्लस c की। मैंने एग्जांपल दिया था, अब मैं आपको इक्वेशन बैलेंस करके दिखा रहा हूँ। सर bf इज इक्वल टू bi प्लस a। अब bf क्या है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। ठीक है, bi क्या है, मीटर पर सेकंड, और प्लस एक्सप्रेशन
क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम क्या है सेकंड, इस सेकंड इसका कट गया, क्या बचा था मीटर का एल सेकंड का टी, मीटर का एल सेकंड का टी प्लस मीटर का एल और सेकंड का टी, तो ये बन गया एल टी इनवर्स प्लस एल टी इनवर्स। देखिए बेटा तीनों वेरिएबल्स की डायमेंशन सेम है एल टी इनवर्स, ये फिजिक्स है ठीक है। एल टी इनवर्स इज इक्वल टू एक और एक दो टू एल टी इनवर्स, क्योंकि नंबर ये कांस्टेंट है, इनकी डायमेंशन नहीं होती, तो एल टी इनवर्स इज इक्वल टू एल टी इनवर्स। क्वेश्चंस बैलेंस है। जो भी आज का